ahead from Reserve Bank of India, we are going to talk about the banking system. I'm sure most of you might have your account in the bank or your family members do have it. See, it's a practical chapter. I'll tell you honestly, one day take out some time, go move into a bank and find out certain things. Practically you will understand how these things are done. And then it's absolutely easy to put into an answer. क्योंकि बिल्कुल जेनरिक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक दफ़ा समझ गए आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो. तो टॉपिक है हमारी डिपॉजिट विद द बैंक. आप बैंक जाओगे, आप एक फॉर्म लोगे, फॉर्म पे डिटेल्स फिल करोगे एंड देन योर बैंक अकाउंट इज रेडी. दे विल गिव यू अ किट. In that kit you will have a checkbook, you will have a debit card and then the pin which is required. ये आपका बैंक अकाउंट रेडी है. उसके बाद हमारे देश में इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर एन सैलरीड पर्सन, आपके पास जब भी पैसा आएगा आप सब एक साथ नहीं खर्च करते हो. तो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू कीप दिस मनी safe. Now you go to the bank and you put that money in the bank account, your bank account. Why is that you don't keep it home? क्या रीज़न है, आप घर पे क्यों नहीं रखते हो? आप अच्छे से वॉल्ट ले लो और फिर वो सेफ हो जाएगा. रीज़न इज बैंक इज गिविंग यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो आपका पैसा बैंक अपने पास रखेगी उसके ऊपर कुछ आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे जो नॉर्मली 4% होता है, बट करेंटली इफ यू आर सीइंग सम एड 4 to 7% सर्टन बैंक्स आर गिविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी यू हैव डिपॉजिट. ना इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, विच मीन्स if I have deposited around 50,000 rupees. Now can I go to the bank and ask कि बॉस मुझे 55,000 दे दीजिए next day? No, you can only withdraw the amount you have deposited plus the rate of interest offered by the bank. ये प्लीज ध्यान रखिए और उसे हम कहते हैं डिमांड विड्रॉल. तो आपको बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आता है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है और डिमांड विड्रॉल क्या है. हम एक बात कर रहे थे कि ये विड्रॉल हम कैसे कैसे कर सकते हैं. आप सिंपली क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है जो कि करेंसी है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप बैंक में जाकर और एक तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकते हो. एक होता है पेमेंट और विड्रॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ और सिंपल चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, चेकबुक. तो दे आस्क यू व्हाट इज दिस चेक. ए सिंपल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक कि this much is the amount you need to deposit to so and so person. So it's an instruction given to a bank by an bank and the authorizer that this amount, valid amount, need to be given to so and so person, need to be transferred. So what all details do you need for the check? Now why I'm explaining this checkbook and all, because CBSE at times now they can give you a picture and they might ask you to fill this check. Chances बहुत ज़्यादा हैं. तो here if I say pay, you have to just write the नेम ऑफ द पर्सन whom we are paying. सपोज आप मुझे पे कर रहे हो या मैं आपको पे कर रहा हूँ तो आपका नाम लिखा जाएगा, अमाउंट हम लिखेंगे एंड देन सिंपली हेयर आई विल साइन क्योंकि मेरी तरफ से आपके लिए जा रहा है. आपने देखा होगा आपके मॉम डैड जब भी चेक साइन करते हैं दे क्रॉस इट हियर, यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देते हैं पेन से. उसका मतलब है कि ये जो पैसा है डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा. यू कैनॉट गो एंड आस्क अबाउट दिस मच amount whatever is there in the check, you give it to me, that will directly go to the account. वो account पे ही होता है, account transfer होता है from this account, from my account to this account. Now there is another word which is used, bearer check. अगर मुझे आपको पैसे देने हैं, आप कहते हो कि नहीं आप मेरा नाम मत लिखिए क्योंकि मुझे किसी और को देने हैं, तो neither I'll cut here or cross here nor I'll write any name, बस I'll do my signature and give it to you. You can simply take this check, go to the counter, give it to him and you will get your money. इसको बोलते हैं bearer check. Now check payment जो है उसमें एक प्रॉब्लम है. आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, चेक बाउंस. अब बाउंस कौन सा? चेक कोई बॉल नहीं है जो कि उड़ेगी या कूदेगी. Now check bounce is I give you a check of 50,000, you go to the bank and then you realize that that 50,000 rupees is not in my account. Now what will happen? I'll be penalized by the bank. You will also be penalized for the service. Now why do they charge is simply for the service they are giving to you. अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा अगर चेक बाउंस होते हैं और चेक बाउंस क्यों होते हैं. I'll tell you why do these checks bounce. Suppose I have taken a lakh rupee from you. Now you are waiting कि सर हमें 1 लाख रुपया वापस देंगे 10 तारीख को.
You come to my place and say, sir, you remember you have taken 1 lakh rupee, please give it to me. So I'll say ki beta, I'll give you in 2-3 days. So you say, no sir, I'm going out of my town, so can you give me a check? I say, okay fine, I'll give you a check. So I sign a check on your name of next 2-3 days. But then I could not arrange that much amount, and you went to the bank, so there is no money in my account, and then you go to the bank and use their service. So that's the reason why these checks bounce. अब इसका अच्छा solution क्या है? Solution आया है demand draft. But institutional payment ही demand draft accept करता है ज़्यादातर. Colleges, institutes, आप यहाँ पे admission लोगे तो they ask payment through demand draft. Demand draft, simply go to the bank and ask the bank कि I want to make a demand draft of 1 lakh rupee for so and so. जो भी कंपनी, जो भी स्कूल है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए. अब अगर आपके अकाउंट में 50,000 हैं तो आपको बैंक को और 50,000 देने होंगे, तभी जाके वो 1 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट बनेगी उसके नाम पर जिसे आप ये देना चाहते हो ना. यहाँ पे बाउंस का कोई किस्सा ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे ले लिए बैंक ने और फिर वो फ्रीज कर दिए हैं उनके अकाउंट के लिए. तो ये चेक बाउंस से बचने का सिंपल तरीका था डिमांड ड्राफ्ट. गोइंग अहेड विद दिस बैंक्स एंड लेट्स सी कि लोन एक्टिविटी क्या होती है, हाउ डू बैंक्स अर्न. ये सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि इतने बैंक पैसे वाले होते हैं, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है. हाँ, हमारा ही पैसा होता है, बट देन हाउ डू दे मेक देयर अर्निंग. वो हमसे पैसे ले रहे हैं और हमें और ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो कैसे होता है पॉसिबल. सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, प्लीज़ वो दिमाग में बिठा लेना कि ये कैसे पैसे आ रहे हैं और कैसे पैसे जा रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा अर्निंग हो रहा है. देखिए, आप go to a bank and find out what is the car loan, what is the home loan, what is the charge of a personal loan and then so and so loan. तो आप जब बैंक के पास जाओगे, आप उनसे कुछ लोन लोगे. तो I'll just give you some example कि suppose if I go today to buy a car, so car loan currently are going at 8%, just an example. So 8% कार का है, तो जब मैं उनसे लोन लूँगा तो मुझे उन्हें 8% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है उस पर. सेम वे हाउसिंग लोन इज़ अप टू 9, तो 9% हाउसिंग लोन है. फेयर इनफ. पर्सनल लोन इंडिया में 12 से 14% के बीच में आजकल चल रहा है, तो मान लीजिए 12% पर्सनल लोन हो गया. उसके बाद में अगर मैं एजुकेशन लोन लेता हूँ, ये बड़ा डिप्रेसिंग सा है कि इंडिया में सबसे महंगा एजुकेशन लोन ही होता है, तो 14 से 18% के बीच में, तो 14% एजुकेशन लोन हो गया. बेटा, लोन इज द अमाउंट आई टेक फ्रॉम द बैंक. सो इफ आई एम टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम द बैंक, आई हैव टू पे दैट अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट रेट व्हाट बैंक इज चार्जिंग. So this amount which I said, that 8%, 12%, 9%, 14% is the amount of interest rate they are charging on me. ऐसे कितने लाखों लोग होते हैं जो बैंक से ये लोन लेते हैं, फिर वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. अब आपने कहा बहुत अच्छी बात है. Go back and remember what did I said. If I deposit my amount in bank, what is the interest rate they are giving to me? Is just 4%. अब आपको जानना है कि कितना फायदा होता है बैंक को. तो सिंपल सी रूल है, अभी मैंने आपको बताना 8, 9, 12, 14, 8, 9, 12, 14 द इंटरेस्ट रेट दे आर चार्जिंग फ्रॉम अस एंड हाउ मच दे आर गिविंग 4%. किसी से भी वो नंबर माइनस कीजिए, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक. और आप जानते हो लाखों लोग लोन लेते हैं. बैंक्स आर एंटाइटल्ड टू कीप ओनली 15% कैश at their branch, so that people who are coming regularly to take some money, they can take that money. Rest whole amount collectively is invested into government bonds and so companies loans. So they give this huge amount. आप देखते होगे ना कि इस कंपनी ने 5,000 करोड़ लोन लिया है, 2,000 करोड़ लोन लिया है, तो ये इतना सब पैसा कहाँ से आएगा. एंड देन उस पर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है. तो सोचिए बैंक कितना ज़्यादा कमाते हैं. दिस इज वॉट वी कॉल एज लोन एक्टिविटी. हम सबको एक दिन में ही पैसे की ज़रूरत नहीं होती है. बैंक भी पैसे लेकर करेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि उन्हें झाड़ फूक के रखेगा या पैसे अपने आप अंडे देंगे और पैसे होंगे. नो, यू हैव टू रोल आउट इन द मार्केट एंड व्हेन यू आर रोलिंग आउट यू चार्ज गुड अमाउंट फ्रॉम देम, बट दे गिव यू वेरी लेस अमाउंट. हमें 4% दे रहे हैं, हमसे कार के लिए 8% ले रहे हैं. तो अगर माइनस करूं तो 4% किसका हो गया? बैंक का हो गया.
इसीलिए ब्रांचेस और बैंक की खुद की कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक है ना बेटा, ये हमेशा से 5 मार्क का ही क्वेश्चन रहा है। बट आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग, एनी 5 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि वो 5 मार्क है तो कभी 3 मार्क के लिए पूछेंगे ही नहीं।